हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1 भी है। ठीक है, ये दोस्तों है टिपिकल क्वेश्चन, यानी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, एक चीज इससे पहले मैं बताना चाहूँ दोस्तों, मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बता चुका हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गया होगा तो ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जितने भी है सब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ही ऊपर है। ठीक है, अगर याद हो गया होगा तो ये तुरंत आप बता देंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, हर साल इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट टाइप है हमारा, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। फिर कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर टेन 90 अंश का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूंगी, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान √3/2 के बराबर है? तो जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं दोस्तों पहला दिया है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 ही होता है। टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है? 1/√2 के बराबर है। दोस्तों हम जानते हैं, ये ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सब रेडियन में दे रखा है। किस में दे रखा है? रेडियन में। यानी दोस्तों किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 0 बराबर 0 अंश होता है, π/6 बराबर π/6, ये दोस्तों हमारा रेडियन है। π/6 बराबर कितना होता है? 30 अंश होता है। π/4 बराबर कितना होता है? 45 होता है। π/3 बराबर कितना होता है? 60 अंश होता है। और π/2 बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। दोस्तों ये सब रेडियन है और ये इसका डिग्री कहलाता है। ये हमारा रेडियन है और इसका डिग्री कहलाता है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए 30 अंश लीजिए, किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। इसको काट लीजिए, 36 18, यानी दोस्तों π/6 हमारा आ गया। π/6 आया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे 10 π/3, ये तो नहीं है दोस्तों। 10 π/3 यानी दोस्तों 3 किसका मान है? 10 60 अंश का मान है। किसका मान है? 10 60 अंश का। चलिए अब देखते हैं cos π/4। π/4 किस में आ रहा है? यानी दोस्तों 45 अंश। तो यानी दोस्तों cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए इसमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, निम्न में किसका मान √2 के बराबर है? निम्न में किसका मान √2 के बराबर है? तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जानते हैं टेन 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। और cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। sin 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 45 अंश का मान कितना होता है? √2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना है हमारा? डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का फर्स्ट है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्न में सही का मान, यानी दोस्तों फर्स्ट टाइप है, निम्न में सही मान कोष्टक से चुने। यानी दोस्तों ये टिपिकल क्वेश्चन यानी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है टेन 60 अंश बराबर क्या होता है? तो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों टेन 30 अंश का मान कितना, टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और दोस्तों टेन 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। और दोस्तों टेन 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। यानी दोस्तों टेन 60 अंश का मान √3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कोसेक 60 अंश। दोस्तों हम जानते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। तो आप डायरेक्ट साइन का यानी दोस्तों डायरेक्ट आप साइन 60 अंश लीजिए, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 होता है। तो उसी को हम पलट देंगे तो कोसेक 60 अंश का यानी दोस्तों 2/√3, यानी दोस्तों हमारा ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा 2/√3 ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है cot 30 अंश का मान क्या होता है? तो हम जाएंगे दोस्तों
कॉट का अपोजिट टेन होता है, यानी दोस्तों टेन 30 अंश पे जाएंगे तो टेन 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, यानी दोस्तों टेन 30 अंश का मान जब 1/√3 होता है तो कॉट को पलट देंगे, यानी दोस्तों 10 को पलटेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो एक नीचे आ जाएगा और √3 ऊपर चल जाएगा, तो कितना होगा √3 होगा। तो इसमें √3 किधर है, पहला है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आइए कह रहा है सेक 0 अंश, क्या कह रहा है सेक 0 अंश, तो ये सब ऑप्शन है दोस्तों, चलिए इसको मिटाते हैं। कह रहा है सेक 0 अंश, यानी दोस्तों सेक 0 अंश, यानी दोस्तों सेक का अपोजिट कौन सा होता है कॉस होता है, कॉस 0 अंश पे जाएंगे तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो हम 1 को पलट देंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी दोस्तों सेक 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। कह रहा है निम्न में कौन साइन 60 अंश के बराबर है, तो दोस्तों हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो चलिए ध्यान दीजिए। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, और दोस्तों tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। आइए दोस्तों cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब आइए cos 30 अंश बचा, तो दोस्तों हम जानते हैं साइन का अपोजिट cos होता है, यानी दोस्तों रिलेशन में मैंने बताया था अगर साइन 0 अंश पूछता है तो हम जाएंगे cos 90 अंश पे, √3/2 होता है, क्या होता है cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये दोस्तों ऑप्शनली क्वेश्चन है, यानी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है साइन 30 अंश इक्वल टू cos 30 अंश, ये भी ऑप्शन नंबर हमारा सही नहीं है। फिर कह रहा है साइन 30 अंश इक्वल टू tan 30 अंश, ये भी ऑप्शन नंबर सही नहीं हो रहा है। अब आइए कह रहा है साइन 30 अंश इक्वल टू cos 60 अंश, यानी दोस्तों साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 इक्वल टू cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो दोनों तरफ 1/2 आ रहा है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा सी सही होगा। आइए इसको भी देख लिया जाए। साइन 30 अंश इक्वल टू tan 60 अंश, ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 60 अंश का मान √3 होता है, तो ये भी नहीं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कह रहा है दोस्तों निम्न स्थानों की पूर्ति सही मान से भरें, यानी दोस्तों रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों खाली स्थान दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है tan 30 अंश का मान क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे 1/√3 भर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं दोस्तों साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, क्या होता है 0 होता है। आइए अब कह रहा है tan स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है, तो चूंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों tan स्क्वायर 60 अंश का मान, तो चूंकि देख लीजिए tan स्क्वायर दिया है ना, tan स्क्वायर 60 अंश इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर रहेगा दोस्तों। ठीक है, 60 अंश यानी tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, तो इस पे स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे, इक्वल टू कितना होगा 3, यानी दोस्तों 2 बार गुणा किया गया है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या भरेंगे 3। ठीक है, आइए cos 0 अंश का मान क्या होता है, cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। अगर दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर बात करें cos 0 अंश का तो हम डायरेक्ट जाएंगे साइन 90 अंश पे, क्योंकि दोस्तों ये उल्टा रिलेशन चलता है। ठीक है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कह रहा है यदि a/2 इक्वल टू 15 अंश तो cot a का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए a/2 इक्वल टू कितना है 15 अंश, यहाँ दोस्तों क्या है भाग है, इधर आएगा गुणा बन जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना होगा 15 × 2 इक्वल टू 30 अंश, तो चूंकि हम जानते हैं क्या दिया है cot 30 अंश का कह रहा है ना, तो cot यानी दोस्तों ये 30 अंश हो गया, तो cot a का मान 30 अंश है, तो cot a बराबर कितना होगा cot 30 अंश। तो दोस्तों हम जानते हैं cot 30 अंश का मान क्या होता है, यानी दोस्तों 10 को पलट देंगे, यानी दोस्तों √3 होगा। ठीक है, तो cot 30 अंश का मान क्या होगा √3, तो यहाँ क्या भर देंगे √3 भर देंगे। ठीक है, आइए अब कह रहा है tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखा जाए। कह रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1, साइन 90 अंश का मान 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, यानी दोस्तों 1 का स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 इक्वल टू 0, यानी दोस्तों क्या करें यहाँ हम 0 भर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3θ इक्वल टू 90 अंश तो cos थीटा का मान क्या होगा,
जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 अंश तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, यानी दोस्तों 3 थीटा इक्वल टू 90 अंश, यहाँ गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो ये थीटा इक्वल टू कितना होगा 90/3, ये काट लीजिए 3 3 का 9, यानी दोस्तों थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 अंश। ठीक है, अब आइए दोस्तों क्या कह रहा है, कॉस थीटा, यानी दोस्तों थीटा का मान कितना है 30 अंश, यानी दोस्तों कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है। कितना होता है, तो यहाँ √3/2 है। चलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखा जाए, कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 30 अंश तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 अंश हो, तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या करेंगे 30 अंश भर देंगे, तो 2 cos 30 अंश, यानी दोस्तों यहाँ गुणा है तो क्या करेंगे गुणा, cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3, तो इसका मान कितना होगा √3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर दिया है √3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है हमारा, यदि 2 अल्फा इक्वल टू 90 अंश तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 2 अल्फा इक्वल टू 90 अंश, ठीक है, इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 90/2 हो जाएगा, तो ये 45 बार में जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आ गया 45, तो अल्फा यानी दोस्तों साइन की जगह पे अल्फा है, तो साइन 45 अंश। ठीक है, साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है 1/√2। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो थीटा के जगह पे √3 रख लीजिए। tan थीटा इक्वल टू कितना है √3, तो थीटा के जगह पे रख लीजिए tan √3 इक्वल टू क्या होता है, यानी दोस्तों tan ये किसका मान होता है tan √3, तो हम जानते हैं दोस्तों किसका मान होता है tan 60 अंश का मान, तो tan 60 अंश इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है 7वां का पहला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा इक्वल टू 60 अंश हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं अल्फा और बीटा का मान दोनों का नंबर सेम दिया है, यानी दोस्तों अल्फा इक्वल टू 60 अंश और बीटा इक्वल टू भी 60 अंश। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान, यानी दोस्तों इसमें मान भर दीजिए, कॉस अल्फा यानी 60 अंश और बीटा यानी 60 अंश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए 8वां का पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है निम्न में किसका मान 1 के बराबर होता है। निम्न में किसका मान 1 के बराबर होता है, आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना होता है 1। ये तो पहला रूल हो गया कि हम पहला रूल से हम सिद्ध कर लिए कि 1 होगा, यानी दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा रूल हमारा है, आइए देख लिया जाए, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश, मान भर दीजिए। साइन 45 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, तो 1/2 प्लस 1/2 हर समान होता है, तो एक को ले लेते हैं, ऊपर में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा 2/2। ये कट के हमारा कितना है 1, यानी दोस्तों दूसरा रूल भी हमारा क्या कह रहा है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, हमारा पहला 1 के बराबर है ना, तो हमारा पहला ही सही होगा। ठीक है, यानी दोस्तों साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 1, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आइए 9 क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है सही मान कोष्ठक से बताएं, यानी दोस्तों ये भी क्या है, ये भी ऑप्शनली है। यानी दोस्तों हम जानते हैं साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश कितना होता है, मान डायरेक्ट यहाँ से भर लीजिए। अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, साइन 30 अंश प्लस कॉस 60, अगर मान नहीं आता है तो डायरेक्ट यहाँ से मान भर लीजिए, साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 प्लस कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो जब हर समान होता है तो एक को ले लेते हैं, ऊपर में क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, 1 + 1, ये कितना होगा 2/2, ये कट के हमारा आंसर 1 आएगा, यानी दोस्तों 1 हमारा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, cos 60 अंश प्लस 1/cos 60 अंश माइनस
1। ये दोस्तों यहाँ डायरेक्ट अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट मान भर लीजिए। क्या कर लीजिए? मान भर लीजिए। cos 60 अंश है ना, cos 60 अंश प्लस 1 बटा cos 60 अंश माइनस 1। तो हम जानते हैं दोस्तों cos 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है, प्लस एक हर एक ले लीजिए इसका भी बटा cos 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2 माइनस 1/1। अब दोस्तों तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो ये कितना होगा? एलसीएम 2 आएगा हमारा बटा 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बटा एलसीएम इसका भी 2 आएगा। ठीक है, अब इसको भी गुणा कर लीजिए तो 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, यानी दोस्तों इसको जोड़ लीजिए या तो फिर यहीं से डायरेक्ट काट लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 3। ये माइनस होगा, यानी दोस्तों एक में से माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा? -1। यानी दोस्तों इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये -3। ये हमारा आंसर है। -3 देखिए इसमें है -3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का पहला देखा जाए। कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 45 अंश हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये कैसे सॉल्व होगा? कह रहा है थीटा इक्वल टू 45 अंश, यानी दोस्तों हम क्या करेंगे? थीटा के जगह पे 45 अंश रखेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों कितना है? cos स्क्वायर 45 अंश माइनस sin स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, चलिए cos स्क्वायर 45 अंश का मान 1/√2 होता है का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बाहर निकालिए 1/2 माइनस ये कितना होगा? 1/2। ये क्या होगा? 0 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो आंसर देखिए कितना है? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी दोस्तों 0 आंसर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 45 अंश हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। क्या है? थीटा इक्वल टू 45, यानी दोस्तों मान भर लीजिए। थीटा के जगह पे डायरेक्ट 45 रख लीजिए, यानी दोस्तों tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कोसेक स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, चलिए tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है? tan स्क्वायर 45 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 45 अंश का मान, यानी दोस्तों कोसेक का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 45 अंश का मान क्या होता है? √2 होता है। तो इसको प्लॉट देंगे तो कितना आएगा? √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट गुणा कीजिए तो ये कितना होगा? 1 प्लस ये बाहर आएगा 2 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना पे है? 3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे पे है। ऑप्शन नंबर तीसरे पे है 3। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा? ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है? साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश, यानी दोस्तों साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर। अब इसको गुणा कीजिए तो ये कितना होगा? 3/4 माइनस 1/4। दोस्तों जब हर समान होता है तो एक को ले लेते हैं, ऊपर में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 4 ये माइनस होगा 2, यानी दोस्तों 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी दोस्तों 1/2 इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ये दोस्तों ऑप्शनली क्वेश्चन